महिलाओं के गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हक है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी बात, बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां गुजारा भत्ता की हकदार अब ये मुस्लिम महिलाएं हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे साहब हैं। ये बताइए सर कि हमने शाहबानों का मामला देखा था जब एक बार उसको पलटा गया था सरकार द्वारा, और तमाम ऐसे मामले आए जहां मुस्लिम महिला के अधिकारों को लेकर कानून की व्याख्या करनी पड़ती रही है। आज का जो फैसला है वो किस तरीके से ऐतिहासिक माना? देखिए, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। लैंडमार्क डिसीजन है क्योंकि जो संविधान है, संविधान महिला और महिला में भेदभाव नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज की वजह से मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम बहनों को जो उनको मेंटेनेंस का अधिकार था हिंदू महिलाओं की तरह सेक्शन 124 के मुताबिक, वो नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, वो सेक्युलर प्रोविजन है और उसमें चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो या किसी अन्य धर्म की महिला हो, उसको अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। तो एक तरह से देखें तो साहबानों का जो 1986 का फैसला था, वो 1986 के फैसले को जो केंद्र सरकार ने उस समय पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी, वो आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं रह गया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि फिर चाहे वो महिला किसी भी धर्म की हो, उनको अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। दरअसल देखिए, मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही बड़ा फैसला खींचा, या फिर यूं भी कहे कि मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ी लकीर खींची है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार है कि वो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सके। तलाक के बाद मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, क्योंकि अभी तक पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिम महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में दिया है। तो मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की याचिका दाखिल करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है, साफ कर दी है। तो ये फैसला वाकई अनगिनत देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही अहम फैसला लेकर आया है, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। गुजारा भत्ता कोई दान नहीं, शादीशुदा महिलाओं का अधिकार है। ये तल्ख टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट रूम के अंदर की गई है कि कोई दान नहीं है, ये उनका राइट है, उनका हक है। अच्छा चलिए, अब ये मामला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, वो भी आपको बता दें। तो मामला ये था कि मोहम्मद अब्दुल समद ने ये याचिका दायर की थी। याचिका जो दायर की गई थी मोहम्मद अब्दुल की तरफ से क्या थी? तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को, जिसमें मोहम्मद की तरफ से चुनौती दी गई थी, और इस फैसले को लेकर के जो याचिका लगाई गई थी उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि तलाकशुदा जो महिला है वो अपना भत्ता नहीं उनको महिला को भत्ता नहीं देना चाहते थे। अब्दुल समद को जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए देने थे, तो अब्दुल समद ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। वो गुजारा भत्ता नहीं देना चाहते थे। अब्दुल समद ने सीआरपीसी की धारा 125 को भी चुनौती दी थी, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लागू होने की दलील दी गई थी उनकी तरफ से, जिसमें अपनी पत्नी को वो गुजारा नहीं देना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश उसके बाद पारित कर दिया, और उसी पर फैसला सुनाते हुए साफ कहा गया। देखिए, इस फैसले को शाहबानो पार्ट 2 कहा जा रहा है, क्योंकि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जिसे उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था। चलिए, आपको आगे बढ़ते ये भी बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, उसने साफ साफ हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। आपको सुनवा देते हैं कि और क्या क्या इस फैसले के जरिए सामने आया है। इद्दत के बाद जो मजहबी तौर पर जो रिश्ता है वो बाकी नहीं रहता है। एक शौहर उस बीवी का शौहर नहीं रहा है जिसने उसको तलाक दे दी है, या कोई बीवी है जिसने खुला ले ली है, वो ये शौहर से मुतालबा नहीं कर सकती है खुला के बाद कि ये मेरा शौहर है। और कानून भी उसको कहता है कि डाइवोर्स के बाद वो शौहर नहीं रह जाता है, वो बीवी नहीं रह जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब एक रिश्ता ही नहीं बाकी रहा कानूनी तौर पर भी डाइवोर्स के बाद, तो फिर शौहर अपनी बीवी के अखराजात क्यों उठाएगा जबकि वो बीवी नहीं रही है। शरीयत ने और कानून ने खुद ये कह दिया है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। तो सुना आपने, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि आखिर जब तलाक हो गया तो फिर भत्ता देने का क्या मतलब है। तो ये समझना चाहिए कि हर धर्म की महिलाओं को इसका अधिकार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत कर रही है। यासिर जिलानी ने कहा कि यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। कई बार ये चर्चा होती है कि भारत देश में सभी महिलाओं को बराबर के मिलना चाहिए। गुजारा भत्ता एक ऐसी चीज है जो महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये
ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे लगता है कि जब आप संविधान के तमाम पहलू के ऊपर पूरे भारत में जो लोग रह रहे हैं उसको मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो सीआरपीसी की 125 जो एक ताकत देती है उन मुस्लिम महिलाओं को जिनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था, शरिया के नाम पे छोड़ दिया जाता था, धर्म आधारित नाम पे छोड़ दिया जाता था, अब उनको एक बड़ी ताकत हाथ में लगी है जिसकी वजह से वो अपने गुजारा भत्ता के लिए, हमें याद है किस तरीके से गुजारा भत्ता का ही केस तो शाहबानो का था, जिसको उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने ताकत को लगा के तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा के पैमाना को रहने के लिए चेंज कर दिया था। आज देखिए कितना बड़ा बदलाव है कि आज इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन एक तरीके से फैसला के रूप में आया है। मुझे लगता है कि इससे पूरे भारत की मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत मिली है। महिलाएं हैं जिनका तलाक हो गया, जिनका बच्चे हैं, उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, फिर वो किसी भी धर्म से हों। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारी जो बहनें हैं उनके लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन वो सभी बहनों के लिए होना चाहिए जिनके भी तलाक हो जाती है या जो भी अपने जिनको घर पे बैठी हैं, उन सभी हमारी बहनों को जिनका तलाक हुआ है या जिन्हें जो किसी मुकदमों की वजह से या किन्हीं और कारणों से जो घर से अलग हैं, उन सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जिससे वो अपना परिवार चला सके। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है समझते हैं कि वो उचित फैसला है। जो भी महिलाएं हैं जिनका तलाक हो गया, जिनका बच्चे हैं, उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, फिर वो किसी भी धर्म से हों। तो समाज